नमस्कार मित्रों, भारत के इतिहास से पहली बार हम एक अनोखी प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में वही जीतेगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य होगा। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को इनाम की राशि दी जाएगी, साथ ही हारने वाले को भी एक विशेष प्रकार का लाभ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रतियोगिता के संबंध में मुख्य 5 बिंदुओं के आधार पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है, यह प्रतियोगिता क्या है। दूसरा है, इस प्रतियोगिता के नियम क्या हैं। तीसरा है, इस प्रतियोगिता के बीच बीच में और कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल हैं। चौथा है, इस प्रतियोगिता में कितने की इनाम की राशि है। पांचवा है, इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। और छठवां है, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। तो आइए इस प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि आखिर यह प्रतियोगिता है क्या। मेरे प्यारे मित्रों, यह प्रतियोगिता है बैठने की प्रतियोगिता, अर्थात आप एक स्थान पर कितने देर तक बैठ सकते हैं। जो भी प्रतियोगी अंतिम तक एक ही स्थान पर बैठा रहेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अब दूसरा बिंदु है, इस प्रतियोगिता के क्या नियम हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सरल भाषा में आपको बता दूं कि एक गोला होगा, उस गोले के अंदर आपको पालती मारकर बैठना है और जो प्रतियोगी अंतिम तक एक ही स्थान पर बैठा रहेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। साथ ही आपको बीच बीच में कुछ अलग अलग प्रकार के टास्क दिए जाएंगे, उन टास्क को भी आपको पूरा करना है। जैसे बीच बीच में आपको कमर सीधी करने के लिए कहा जाएगा, कभी आपको बीच में राम नाम का जप करने के लिए कहा जाएगा, कभी बीच में आपको आंखें बंद करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि यह लगातार नहीं होंगे, यह बीच बीच में ही किया जाएगा, लेकिन दिए गए निर्देशों का आपको पालन करना होगा। अब तीसरा बिंदु है कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किस प्रकार से होगा। तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 11 बार ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ होगा। उसके बाद सभी प्रतियोगी शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और उन्हें बीच बीच में कभी राम की कथाएं सुनाई जाएंगी या किसी प्रकार का अन्य कोई प्रेरणादायक कहानी या कोई ज्ञानवर्धक बात बताई जाएगी, जिससे आप जब खाली समय में बैठे रहेंगे तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अब चौथा बिंदु है कि आखिर इस प्रतियोगिता के जो विजेता होगा उसे कितने का इनाम दिया जाएगा। तो प्रतियोगियों के उत्साहवर्धन के लिए हमने नगद 11,000 रुपए का इनाम इस प्रतियोगिता में घोषित किया है। हालांकि आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में विजेता को इनाम की राशि तो मिलेगी ही, लेकिन जो प्रतियोगी हार भी जाएंगे तो उन्हें निश्चित रूप से पुण्य का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वह भगवान के नाम का जप कर रहे होंगे। साथ ही आसन जीतने का अभ्यास भी उन्होंने किया है, तो उसका लाभ भी उन्हें प्राप्त होगा। अब पांचवा बिंदु है कि आप प्रतियोगिता में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या सीधे हमसे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। अब अंत में आपको प्रतियोगिता के उद्देश्य के विषय में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, योग के क्षेत्र में आसन जीतने को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। योग के अनुसार जिस व्यक्ति का मन जितना चंचल होता है वह उतने ही कम समय तक एक स्थान में बैठ सकता है, अर्थात वह लंबे समय तक एक स्थान में नहीं बैठ सकता है। आप खुद गौर करिए, आपको पढ़ाई करना हो, मंत्र जप करना हो, ध्यान करना हो या कोई परीक्षा की तैयारी करनी हो, हर स्थिति में आपको एक स्थान पर बैठना होता है। तो योग के क्षेत्र में आसन जीतने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो आसन जीतने के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। साथ ही हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से लोग भगवान के नाम लेकर पुण्य का भी अर्जन करें। मेरे प्यारे मित्रों, भारत के इतिहास से पहली बार यह प्रतियोगिता रखी गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वयं जुड़ें और अपने जानकारों को भी इस विषय में बताएं, ताकि यह प्रतियोगिता एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में संपन्न हो सके। इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ शेयर करके हमें अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।